हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि भैया आप लोग से पहले भी बात हुई थी कि हम लोग की आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पीएसएस विजन एकेडमी की ऐप प्ले स्टोर पे है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी आज नहीं तो कल से या परसों से हम लोग के लेक्चर उस ऐप पे आने लगेंगे। फिर हो सकता है यूट्यूब में जो भी लेक्चर आए, लेक्चर ऐसा नहीं कि यूट्यूब में नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन वही है कि जितने डीप तरीके से ऐप में लेक्चर आएंगे, जितना ब्रॉडली, जितना अच्छे तरीके से ऐप में लेक्चर आएंगे, उतने फ्रिक्वेंटली लेक्चर मेरे ख्याल से फिर यूट्यूब में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग के पास भी भाई काम बहुत रहता है। इसलिए आप लोग भैया ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में ही लेक्चर आपको मिलेंगे। एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल के उसमें बैच शुरू हो रहे हैं, वैकेंसी आने वाली है, इसलिए भैया अब उस ऐप को तो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। जितने लोग ने भी अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया या डाउनलोड करके हटा दिया है, वो लोग दोबारा ऐप डाउनलोड कर लें। और मैंने जो आप लोग को बताया था कि स्टोर पे जाके जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप स्टोर पे चले जाइए। स्टोर पे जाके वहां से जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे अपना मोबाइल, तो वहां पे आपको एमपीएसआई के नाम से एक बैच दिखेगा, जिसका कॉस्ट 990 रुपीज है। उसको आप वहां से बाई कर सकते हैं। तो जो आप कोर्स परचेज करेंगे वो आपके लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन के लिए तो फायदेमंद होगा ही होगा, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, बहुत जल्दी ही सितंबर में ही या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपकी कांस्टेबल या एसआई की वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स परचेज करिए, वहां से फायदा उठाइए, क्योंकि कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है जो आप लोग पे ना कर पाए, और पूरी मेहनत के साथ हमारी टीम आपको पढ़ाएगी। तो इसलिए उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं, आज से हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में, एक डिसिप्लिन वे में आज से लेक्चर लेना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि डिसिप्लिन वे का मतलब ये कि अब हम लोग की एक जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक हम लोग का एक यूनिफॉर्म भी हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी आज फैकल्टी आ रहे हैं सब आपको एक रेड टी शर्ट में देख रहे हैं, उसमें हम लोग की ऐप, उसमें हम लोग की कोचिंग का लोगो भी है। तो उसी तरीके से हम लोग आगे अब काम करेंगे, डिसिप्लिन वे में काम करेंगे, क्योंकि भाई किसी भी काम को अगर कर रहे हैं डिसिप्लिन वे में और पंचुअल वे में अगर नहीं करा जा सक रहा है, फिर वो काम बेकार है। ठीक है, इसलिए कोई भी काम करिए डिसिप्लिन वे में करिए। चाहे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको भी डिसिप्लिन वे में करिए। तो जो भी बातें आपसे कही जा रही हैं बेटा, उसको आप लोग सीरियसली लीजिए। लेक्चर यूट्यूब में कम होते जाएंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं ऐप में, क्योंकि ऐप इसीलिए आपको ऐप इसीलिए जो है कि डाउनलोड कराई गई थी। पहले भी मैंने आप लोग से कहा था कि बहुत जल्दी आप लोग के लेक्चर वहां आने वाले हैं, इसलिए उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ये बार बार आपसे कहा जा रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो था वो नंबर सिस्टम ही था। नंबर सिस्टम में बेटा, नंबर सिस्टम में मतलब इतनी बारीकी के साथ कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे कि आपको भी लगेगा कि ये क्या, ये कभी हम लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं, ये हम लोग ने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं। इतनी बारीकी के साथ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। चलिए आइए शुरू कर दें। कल की क्लास तक हम लोग ने देखा था डेसिमल वगैरह नंबर वाले तक देखा, डेसिमल नंबर वगैरह जाना था। तो आज की क्लास जो शुरू होने वाली है वो इवन नंबर से शुरू होने वाली। कहां शुरू होने वाली है? इवन नंबर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था इवन नंबर का। इवन नंबर का मतलब बेटा होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या ना। ठीक है, अब बच्चे कह रहे इवन नंबर क्या होता है। देखो, नॉर्मली जो बच्चे जानते हैं इवन नंबर के बारे में, वो ये जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वही क्या होता है? इवन नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया ना, इसी तरीके से चलते चले जाइए। तो ये सब क्या? इवन नंबर है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। क्यों 2n होता है? क्योंकि जरा ये जो n है बेटा, यहां पे n की वैल्यू जरा 0 रख के देखो। जब 0 रख के देखोगे तो 0 को 2 से गुणा कराओगे तो 0 आएगा। n की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 को 2 से कराओगे मल्टीप्लाई तो बेटा 2 आएगा। 2 रख के 2 2 4, 3 रखो 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके सारे इवन नंबर खुल के सामने आ रहे कि नहीं आ रहे। तो कभी भी आज के बाद से आपसे अगर पूछा जाए कि इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का बेटा ऐप से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो वो आप हमारे जो हमारा कांटेक्ट नंबर है, जो हमारा कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग यूट्यूब में
मैसेज करने लगते हो तो वो कोई सही बात नहीं है। आप हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज करिए, जो टेलीग्राम में ग्रुप बना है उसमें मैसेज करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी उसमें, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, 2n होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि बेटा जो जीरो होता है वो भी क्या होता है, इवन नंबर होता है। जीरो भी इवन नंबर होता है। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि जीरो इवन नंबर कैसे हो सकता है। जरा मेरी बातों का जवाब देना। आपके हिसाब से इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरीके से आगे तक चलते चले जाते हैं। ये आपके हिसाब से होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। अच्छा, आपके हिसाब से -2, -4, -6 ये सब भी क्या है भाई, इवन नंबर है। ये सब भी तो इवन नंबर है ना, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इवन नंबर में डिफरेंस कितने का होता है? मतलब जो मतलब कॉन्टिन्यूअस नंबर हो तो उनमें डिफरेंस कितने का होता है? जैसे यहाँ पे आप देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 2 का है, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है कि नहीं है? लेकिन जरा यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। -2 और 2 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो यार ये बताओ, जब कोई सीरीज चल रही है तो उस सीरीज में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए ना। अगर कोई सीरीज चल रही है तो उसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये बताओ, अगर सब जगह डिफरेंस 2-2 का है और यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होना चाहिए कि जिसकी वजह से डिफरेंस कितने का आने लगे, 2 का। तो वो और कोई नंबर नहीं, वो कौन है, 0 है। क्यों? क्योंकि अब देखो डिफरेंस यहाँ कितने का हो गया, 2 का हो गया। यहाँ भी कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का हो गया। बात समझ में आ गई? तो आज के बाद से ये बात ध्यान रख लीजिए कि 0 हमारा कैसा नंबर है बेटा, इवन नंबर है। ये बात एकदम दिमाग में रख लो, क्लियर है? अगर अभी भी आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो थोड़ी सी बातें मैं आपको और समझाऊंगा, तो फिर हो सकता है आप मेरी बात मानने लगो कि हाँ सर सही कह रहे हैं कि 0 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। जरा देखिएगा मेरे भाई, एक बात बताओ, ये बताओ, इवन में इवन जोड़ोगे तो क्या आता है, इवन आता है। इवन का मतलब भैया गांव वाले सुन ले, सम होता है, सम संख्या ना, ठीक है। इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन आता है कि नहीं आता? ये तो भाई सार्वभौमिक सत्य है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ये तो फॉर्मूला भी होता है कि इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ो तो इवन नंबर आता है। आप खुद देख लो, 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 2 में 4 जोड़ो कितना आता है, 6 आता है। आता ही नहीं आता है, क्लियर है? इसी तरीके से ऑड नंबर जोड़ोगे तब भी क्या आएगा, इवन आता है। आता है कि नहीं आता? बोलो मेरे भाई, क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इवन नंबर में अगर मैं ऑड नंबर जोड़ूं तो क्या आएगा, ऑड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है भाई? इवन में इवन जोड़ने पे इवन आता है। ये तीनों जो मैंने फॉर्मूले लिखे, ये बचपन में आपने पढ़े ही होंगे। ये तीनों फॉर्मूले तो एकदम सही है। अब इन्हीं तीनों फॉर्मूले की हेल्प से मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि 0 हमारा कैसा नंबर, इवन नंबर है। जरा देखिएगा यार, ये बताओ 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। -2 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो बताओ 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 देख लो कैसा नंबर होगा, इवन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? आगे देख लो, मान लीजिए मैं कहूं 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। -3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 3 - 3 करो, क्या आ गया, 0 आ गया। बताओ 0 इवन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए और कर लेते हैं। मान लो 0 मैंने मान लिया कि इवन नंबर है। अगर 0 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है, बताओ 0 में 3 जोड़ो तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। मतलब जो भी आप यहां वैल्यू रखते जाओ, हर एक वैल्यू आपको ये सेटिस्फाई करके दिखा दे रही है कि 0 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कोई इतनी ज्यादा लड़ाई इसमें करने की जरूरत नहीं है। बस आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 0 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो बस हमेशा ये कह देना कि 0 क्या है बेटा, इवन नंबर है। क्लियर है सबको? चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात बेटा मैं करने जा रहा हूं ऑड नंबर की। मेरे भाई किसकी बात करने जा रहा हूं? ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होता है? मेरे भाई लोग कह रहे हैं ऑड नंबर क्या होता है। देखो ऑड नंबर क्या होता है, देखो दुनिया में जितने भी इवन नंबर हैं, अगर वो सारे नंबर हटा दिए जाए, उसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सब क्या है, ऑड है। जैसे कि 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। 3, 5, 7 है ना। और इसी तरीके से ऑड नंबर का भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2n + 1 या 2n - 1। या तो 2n + 1 होगा या 2n - 1 होगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है, 2n + 1 या 2n - 1। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं कैसे होता है, थोड़ा सा बता दीजिए बेटा। यहाँ पे भी n के वैल्यू जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाओगे ना, सारे सारे कौन से नंबर खुलते जाएंगे, ऑड नंबर खुल के आ जाएंगे। इसीलिए हमारा क्या है कि ये हमारे ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या तो 2n + 1 होता है या तो
2n-1 होता है। ये बातें हर एक बच्चे को समझ में आ रही है क्या? हाँ आ रही है, ठीक है। अगर ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आगे की बात करता हूं। तो मैंने अभी अभी आपको दो कॉन्सेप्ट आज क्लियर किए, एक इवन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया और एक ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इवन नंबर क्या होता है? हर एक नंबर जो दो से कटता है वो सब क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2n होता है। इसी तरह ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? या तो 2n+1 होता है या तो 2n-1 होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बमबारी होने वाली है। क्या होने वाली? बमबारी कर दे बेटा। अब देखो बेटा, इतने खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाले हैं कि आप भी कहोगे क्या ही हो रहा है आज हमारे साथ, ठीक है। इसलिए बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग को बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप पीएसएस विजन एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए। मैं आपको वादा कर रहा हूं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन बेटा मैं इसीलिए रोक के रखा हूं। तुम जानते हो मैं बदमाश टाइप का हूं थोड़ा सा। ज्योमेट्री मेंसुरेशन इसीलिए रोक के रखा था क्योंकि मुझे पता था कि तुमको ज्योमेट्री मेंसुरेशन यूट्यूब में पढ़ा देंगे तो तुम मेरे पास आओगे नहीं, इसीलिए रोक के रखा हूं, उसको ऐप में पढ़ाऊंगा। बात समझ गए? चलिए आइए देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, तुम्हारा ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़े बिना बेटा तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी दे दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कोई भी तुम एग्जाम उठा लो, सब में ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप आइए हमारे पास, पढ़िए और पढ़ के फायदा उठाइए। क्लियर है? आइए। तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? देख लो, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ना। अब जरा देखना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। द नंबर विच कैन बी, लिखने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन तुम लोग के लिए लिख दे रहा हूं। विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। हिंदी में लिखने के लिए ना कहना, हिंदी में मैं बोल दूंगा, लिख लेना, ठीक है। द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से कटती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या एक से कटती हैं वो सब क्या कहलाती? प्राइम नंबर कहलाती हैं, ठीक है। आइए मैं प्राइम नंबर का कुछ एग्जाम्पल आपको लेके दिखा दे रहा हूं कि प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो प्राइम नंबर का जो पहला एग्जाम्पल होता है, अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना, ये बताओ क्या 0 प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं बेटा, 0 प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशन लगनी चाहिए कि ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें या 1 से कटें। देखो 0 0 से तो कट नहीं पाता क्योंकि 0/0 क्या होता है? 0/0 होता है बेटा नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ये क्यों नॉट डिफाइंड होता है ये मैं आगे चल के आपको प्रूफ कर दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ 1 प्राइम नंबर हो सकता है क्या? 1 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चलो 1/1 करने पे 1 आता है, ठीक है, लेकिन 1 किसी और से भी अपने आप से कट रहा है, उसके अलावा 1 से कट रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन 1 के लिए सेटिस्फाई हो रही, लेकिन 1 तब भी प्राइम नंबर हमारा नहीं है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो आखिर प्राइम नंबर कौन होते हैं? बेटा 2 प्राइम नंबर है। जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो कौन है? 2 है। कोई भी आज क्या आपसे पूछे, एग्जाम में कभी कभी पूछ ले आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। क्लियर है? ठीक है। 2 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है बेटा वो 3 है। 3 के बाद 4 हो सकता है क्या? 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 4 देखो 2 से कटता है कि नहीं कटता? और जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, क्या कंडीशन लिखी है कि जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया। क्लियर है? 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 11 प्राइम नंबर हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 प्राइम नंबर हो गया, 19 प्राइम नंबर हो गया। अब तो इसी तरीके से आगे लिख लोगे ना, ठीक है। अगले कुछ प्राइम नंबर आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो ये सारे, देखो कोई भी नंबर कहीं पे जाके रुक नहीं जाता है, नंबर हमारे अनंत हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर भी अनंत तक है। कभी आपसे ये पूछे कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है? नहीं, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। बात समझ गए ना? ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है? कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे भाई 2 है। क्लियर है सबको? ये बात सबको समझ में आ गई है क्या? चलिए, तो प्राइम नंबर क्या होता है ये सबको समझ में आ गया। चलिए अगली बात कर लेते हैं। देखिए प्राइम नंबर से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं
प्राइम नंबर से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, वो एकदम मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, और वो सारे फैक्ट आपको ध्यान भी होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। देखिए क्या क्या फैक्ट है। पहला फैक्ट है 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं? 1 to 50 टोटल कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से लेकर 50 तक भैया टोटल 15 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 15 प्राइम नंबर है। बच्चे कह रहे वो कैसे? या तुम अपने घर में आराम से गिन लेना, ऐसे गिनना 2 3 5 7 है ना, 11 13 17 19 ना, 23 29 31, ठीक है। इसी तरह गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। तो आज के बाद से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो बोल देना भैया 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर है, ठीक है। सेकंड फैक्ट देखिए क्या है। सेकंड फैक्ट है कि 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक टोटल मेरे भाई कितने प्राइम नंबर है? 50 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है? तो 50 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है? 10 प्राइम नंबर है। कितने हैं? 10 है। क्लियर है, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक पूछे तो 15 प्राइम नंबर है, 50 से लेकर 100 तक पूछे तो 10 प्राइम नंबर है, ठीक है। तीसरा फैक्ट देख लो, ये डायरेक्ट फैक्ट आपको याद होने चाहिए, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, बस आपको बता सकता हूं कि हाँ ये याद कर लो, ठीक है। चलिए अगला देख लो, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर है बेटा 25। वो तो निकालना आसान है भाई, तुम खुद सोचो, अगर 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है, 50 से 100 तक 10 है, तो 15 में 10 जोड़ लो तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हुए? 25 प्राइम नंबर हुए। कितने प्राइम नंबर हुए? 25, ठीक है। चलिए एक और फैक्ट देख ली मेरे भाई, ठीक है। 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है? 1 से लेकर 200 तक टोटल 46 प्राइम नंबर। कुछ बच्चे चिल्ला रहे 50 का दुगना कर दीजिए, 100 25 का दुगना कर दीजिए 50 हो जाएगा। नहीं भाई, हो सकता है 101 से लेकर 200 तक कुछ ऐसे नंबर हो जो कि प्राइम की कैटेगरी में ना, तो इसलिए थोड़े से कम हो गए, 46 हो गए, 4 हट गए। 25 का दुगना 50 नहीं, कितने होंगे? 46। तो चलो मेरे साथ पहले रटो ये चीज कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर? 15, 51 से 100 तक 10, 1 से 100 तक 25 और 1 से 200 तक 46। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे की बात करूं, ठीक है। देखिए बेटा, आज आप लोग के लिए एकदम नई नई टी शर्ट पहन के आए हैं, आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। आगे पीछे सब तरफ जहां देखो वहीं लिखा है PSS विजन एकेडमी ना। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बस अच्छा हमें तब लगेगा, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, हमें तब अच्छा लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस दिन हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। समझ लो, मैं आपको जो मिठाई कहोगे वो आपको खरीद के खिला दूंगा, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन तो ले लो मेरे भाई। चलिए आइए देखते हैं, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट सम ऑफ 1 to 50 प्राइम नंबर, मतलब 1 से लेकर 50 तक जो भी 15 प्राइम नंबर थे, अगर उन सारे के सारे 15 प्राइम नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, तो 1 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर थे उन सारे प्राइम नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो उन सबका जो सम आता वो आता 328। कितना आता बेटा? 328 आता है। कितना आता मेरे भाई? 328। 1 से लेकर 50 तक जितने भी प्राइम नंबर थे उन सबको जोड़ने पर जो आता है वो कितना आता है? 328 आता है। इसी तरह एक लास्ट फैक्ट और देख लो, सम ऑफ 1 to 100 प्राइम नंबर, सम ऑफ 1 to 100 प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है? 1060 होता है ना। चलिए कितना होता है? 1060 होता है। क्लियर है सबको? चलिए, तो प्राइम नंबर क्या होता है समझ में आ गया। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे वो क्या कहलाती? प्राइम नंबर कहलाती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? 2 होता है ना। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 होते हैं। 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। और 1 से लेकर 200 तक कितने होते हैं मेरे भाई? 46 होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर का सम कितना आएगा? कितना आएगा मेरे भाई? जल्दी बताओ। हाँ, 328 आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट बॉक्स में बोला करो। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर का सम कितना आएगा? 1060 आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात है। अगली बात करते हैं। अब देखो,
प्राइम नंबर में भी डिवीजन मैंने किया है, प्राइम नंबर के भी बेटा 3, अगर प्राइम नंबर को मैं बांटूं तो प्राइम नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। बेटा समझ लो एकदम बेसिक से आपको लेके चल रहा हूं, एक एक फैक्ट आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज आपसे छिपा नहीं रहा हूं। और ये सारे फैक्ट आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको ये सारे फैक्ट आने भी चाहिए, क्योंकि कौन से एग्जाम में कब कौन सी बात पूछ ली जाए ये मुझे भी नहीं पता है। हाँ, मुझे ये पता है कि मैं आपको सारी बातें बस पढ़ा दूं। बात समझ गए? चलिए, तो प्राइम नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं बेटा रिलेटिवली प्राइम नंबर। कौन सा? रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसको हिंदी में कहा जाता है आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं। क्या कहा जाता है? हिंदी वाले बेटा लिख ले, आपेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या? बेटा अंग्रेजी तो हमें आती है, रिलेटिवली का मतलब मुझे पता है सापेक्षिक होता है, लेकिन गणित में इसको आपेक्षिक कह दिया गया तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है क्या? आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं। चलिए, अगला जो प्राइम नंबर है वो क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? सहभाज्य संख्या। चलिए आप लोग के लिए लिख भी दे रहा हूं, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं, समझ जाना। इसको क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, है ना, सहभाज्य संख्याएं। और जो अगला प्राइम नंबर है बेटा उसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा? ट्विन प्राइम नंबर। कुछ बच्चे इसको कहते हैं जुड़वा प्राइम नंबर। बेटा जुड़वा तुड़वा क्या होता है मुझे तो ये नहीं पता है, लेकिन हाँ अंग्रेजी में मुझे इसका नाम पता है, ट्विन प्राइम नंबर। और शायद हिंदी में द्वैत अभाज्य संख्या कुछ ऐसा ही नाम होता है, द्वैत वगैरह होता है, तो उतना ज्यादा आप ध्यान ना करिए। आप बस इतना ध्यान कर लीजिए कि प्राइम नंबर के 3 पार्ट होते हैं, पहला रिलेटिवली प्राइम नंबर, अगला को प्राइम नंबर मेरे भाई, और अगला ट्विन प्राइम नंबर। क्या मेरी बातें हर एक बच्चे को समझ में आ रही है? अगर बेटा समझ में आ रही तो बेटा एक बात थम्स अप कर दो, उससे हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़ता है। आइए चलिए शुरू करते हैं, हटा दे। चलिए अब मैं एक एक प्राइम नंबर के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा कि भैया रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। आ मेरे भाई देखते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये देखो मेरे हाथ में एक नीला मार्कर आ गया है। अधिकतर मैं काले मार्कर से लिखता हूं, लेकिन आज मेरे हाथ में नीला मार्कर आ गया, तो आज नीले मार्कर से भी तुम लोग को लिख के दिखा दूंगा ना। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब होता है आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं। और आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं क्या होती वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, सुन लो। मैं डेफिनेशन ही सीधे लिख दे रहा हूं, सेट ऑफ टू नंबर्स whose SCF is 1. Set of two numbers whose SCF is 1 is called relatively prime number. ऐसी दो संख्याएं जिनका SCF 1 हो, ऐसी दो संख्याएं, देखो भले यहां पे लिखा है प्राइम, लेकिन मैंने यहां पे देखो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ऐसी दो संख्याएं जिनका SCF 1 हो वो आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका SCF 1 हो वो आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती। कहने का मतलब बेटा ये है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर होने के लिए पहली बात तो 2 नंबर होने चाहिए, और ऐसा जरूरी जरा सा भी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं, बस 2 नंबर होने चाहिए। और ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनका SCF क्या हो मेरे भाई? 1 हो, जिनका SCF क्या हो? 1 हो। बात समझ के आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, मैं आपसे एग्जाम्पल से बात करता हूं तो आपको और खुशी होगी। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने एक नंबर ले लिया बेटा 2। क्या ले लिया? 2 ले लिया, ठीक है। मैंने एक नंबर ले लिया 2 और मैंने एक नंबर ले लिया 15, ठीक है। एक नंबर मैंने ले लिया 2, एक नंबर ले लिया 15। अब बच्चे कह रहे हैं 2 तो प्राइम नंबर है। हाँ है बेटा, 2 तो प्राइम नंबर है, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। 15 प्राइम है क्या? 15 तो प्राइम नहीं है। लेकिन ये बताओ इन दोनों का SCF, बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा SCF के बारे में बता दीजिए क्या होता है। देखो SCF क्या होता है, जैसे मान लो मैं 2 के फैक्टर करूं तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 1 होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा? 15 के क्या होंगे? 3 into 5 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो SCF का मतलब बेटा ये होता है कि जो भी नंबर, जिन भी नंबर का SCF पूछा जाए उनके फैक्टर करने के बाद, उनके फैक्टर का मतलब गुणनखंड, उनके गुणनखंड करने के बाद अगर इसमें या इसमें कोई नंबर कॉमन आपको दिखे, कोई नंबर क्या दिखे? कॉमन दिखे, तो वही उसका क्या होता है? SCF होता है। तो ये बताओ 2 के फैक्टर करने पे 2 into 1 आ रहा है,
15 के फैक्टर का पे 3 into 5 आ रहा है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है? अगर बेटा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो सीधी सी बात है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 है। तो ये बताओ क्या मेरे द्वारा बताई गई कंडीशन फॉलो हो रही? क्या हाँ हो रही है। कैसे फॉलो हो रही है? पहली बात तो ये दो नंबर है कि नहीं है? हमने पहले ही आपसे कह दिया कि रिलेटिवली प्राइम नंबर में अगर दोनों नंबर प्राइम हैं तब भी चलेगा। ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। अगर रिलेटिवली प्राइम नंबर की बात हो रही है तो अगर दोनों नंबर प्राइम हैं तब भी चलेगा, दोनों नंबर प्राइम नहीं है तब भी चलेगा, एक प्राइम है एक प्राइम नहीं है तब भी चलेगा। बस कुल मिला के नंबर दो होने चाहिए और दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं, प्राइम है तब भी चलेगा, प्राइम नहीं है तब भी चलेगा, एक प्राइम है ना, एक प्राइम है एक प्राइम है और एक प्राइम नहीं है तब भी चलेगा। बस सबका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो समझ जाना वो नंबर क्या होगा भाई? रिलेटिवली प्राइम होगा। बात समझ में आ रही है? जनता भाई, आपके मार्केट में बहुत सारे लोग पहली बात तो रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में जानते नहीं है, और जो जानते भी हैं वो कह देते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर कुछ नहीं होता, रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होता। बेटा वो एकदम गलत पढ़ाते हैं। क्लियर है? तो जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुन लो, और ये एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आया है। ठीक है, एसएससी ने इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको दिखा दूंगा क्या क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए तो रिलेटिवली प्राइम क्लियर हो गया। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, और रिलेटिवली प्राइम नंबर होने के लिए दोनों नंबर प्राइम है तब भी चलेगा, दोनों नंबर प्राइम नहीं है तब भी चलेगा, एक प्राइम है एक प्राइम नहीं है तब भी चलेगा। बस दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैं एग्जांपल आपको और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7 और मैंने कहा 9, तो 7 9 भी क्या है बेटा? प्राइम है, वो रिलेटिवली प्राइम है। कैसे? देखो 7 तो प्राइम है, 7 तो बेटा प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या है मेरे भाई? 1 है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा 15 और मैंने क्या कहा? क्या कह दूं तुमसे? जो कहो वही कह दूं। 15 के बाद 4 कह दिया मैंने। क्या कह दिया? 4। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 15, एक नंबर ले लिया 4। 15 का मतलब 5 गुणे 3, 4 का मतलब 2 गुणे 2। बताओ क्या इन दोनों का एचसीएफ क्या 1 है? हाँ 1 है, क्योंकि भाई इसका फैक्टर 5 गुणे 3 है, इसका फैक्टर 2 गुणे 2 है, तो एचसीएफ तो 1 ही होगा ना। क्या यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है? क्या यहाँ पे दिख रहा है? ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। हटा दो इसको। रिलेटिवली प्राइम नंबर की हमने बात कर ली है। रिलेटिवली प्राइम नंबर के बाद जो अब हम लोग बात करेंगे वो अगली बात करेंगे बेटा को प्राइम नंबर की। किसकी बात करेंगे? को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है वैसे ही इसका एक सेकेंड टाइप होता है प्राइम नंबर में, वो क्या होता है? को प्राइम नंबर। क्या होता है मेरे भाई? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर देखो क्या होता है, सुन लो। को प्राइम नंबर क्या होता है? टू नंबर्स ना whose, बल्कि टू नंबर्स ना लिखो, टू प्राइम नंबर्स लिखो। टू प्राइम नंबर्स ना whose HCF is 1। टू प्राइम नंबर्स whose HCF is 1 is called को प्राइम नंबर। अब देखो मैंने यहां साफ साफ लिख दिया है कि को प्राइम नंबर होने के लिए पहली बात दो नंबर होने चाहिए और दोनों का प्राइम होना जरूरी है। रिलेटिवली प्राइम नंबर में दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं होता, लेकिन को प्राइम नंबर में दोनों नंबरों का प्राइम होना जरूरी होता है। ठीक है, तो टू प्राइम नंबर्स whose HCF is 1 is called को प्राइम नंबर। हिंदी में बोल दे रहा हूं एक बार, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, भैया कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो भी मैं बोला करूं उसको फटाफट लिख लिया करो, क्योंकि देखो जो मैं लिख रहा हूं वो कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं वो कॉन्सेप्ट नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो कॉन्सेप्ट है बेटा। बात समझ में आ रही है? पहले के गुरुकुल वगैरह में यही होता था कि वहां पे आचार्य जी बैठ जाते थे और वो बोलना शुरू करते थे, तो उस समय के दो छात्र बहुत ज्यादा विद्वान होते थे, उनके हाथ में मोबाइल नहीं होता था, तो वो जैसे ही गुरुजी बोलते आते थे छात्र सारे आंख बंद किए रहते थे, वो तुरंत सब अंदर लेते जाते थे, दिमाग में बैठाते जाते थे।
लेकिन आज के छात्र के हाथ में मोबाइल आ गया है तो वो उतने ज्यादा अब समझदार नहीं रह गए। हाँ, हो समझदार मैं जानता हूं, लेकिन अब उतने नहीं रह गए जो गुरुकुल के जमाने में हुआ करते थे ना। तो वही चीज है कि इसके लिए आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठे रहा करो, जो भी एक्स्ट्रा बातें मैं बोला करूं वो लिख लिया करो, तो आपके लिए वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। चलिए, और नहीं भी लिखते हो तो वीडियो तो पड़ी रहेगी, वीडियो फिर दोबारा तिबारा आपको देखनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो टू प्राइम नंबर हुज HCF इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 और 3 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि पहली बात देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 प्राइम नंबर है, हाँ है। 3 भी प्राइम नंबर है, हाँ है। और 2 और 3 का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर है। मैंने कहा 5 और 7 ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। मैंने कहा 11 और 13 ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। कुल मिला के को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों नंबरों का प्राइम होना जरूरी है और दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो समझ जाना वो क्या होंगे बेटा, को प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है आप सबको? चलिए हटा दो इसको। अच्छा, अब इसमें देखो एक बात आ गई, पता नहीं आप लोग ने ये चीज अंदाजा लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया। यहां पे जब मैंने रिलेटिवली प्राइम नंबर बताया और को प्राइम नंबर बताया तो वहां से एक बात का अंदाजा लगाया गया। किस बात का अंदाजा लगाया गया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो जितने भी को प्राइम नंबर हैं, जितने भी, ये देखो फैक्ट लिखने वाला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी को प्राइम नंबर हैं वो सब क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जितने भी को प्राइम नंबर हैं वो सब क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये है, लिख लो ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब जितने भी सहअभाज्य संख्याएं हैं वो सब आपेक्षिक अभाज्य संख्या, लेकिन इसका जो वायावर्स है वो गलत है। अगर कोई हमसे ये पूछे, कहे कि एवरी रिलेटिवली प्राइम नंबर इज को प्राइम नंबर, एकदम गलत बात है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर में नंबर प्राइम है तब भी चलता, नहीं है तब भी चलता, लेकिन को प्राइम नंबर में प्राइम होना जरूरी होता है। ठीक है, तो एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्लियर है सबको? चलिए, अब अगली बात मैं कर ले रहा हूं। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो बेटा कहने जा रहा हूं ट्विन प्राइम नंबर की। किसकी? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, एसएससी ने ट्विन प्राइम नंबर के बारे में या छोटे मोटे एग्जाम में या एमपीएसआई या एमपी कांस्टेबल में ट्विन प्राइम नंबर के बारे में भी सीधे सीधे पूछ लिया गया कभी कभी कि क्या होता है। ठीक है, अब सुनो क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होते हैं सुन लो। टू प्राइम नंबर्स, टू, पहली बात इसमें भी ट्विन प्राइम नंबर में भी दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है। टू प्राइम नंबर्स two prime numbers between them difference is 1, between them difference is, sorry 1 नहीं 2, between them difference is 2 is called twin prime number। मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, ऐसी दो अभाज्य संख्या मतलब ट्विन प्राइम नंबर है। पहली बात तो दोनों नंबरों का प्राइम होना जरूरी है और दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आप ही लोग बता सकते हो। 2 हो गया, 2 नहीं हुआ, 3 हो गया, 5 हो गया। बताओ 3 5 ट्विन प्राइम नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल जल्दी से बताओ बेटा। 5 7 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर ना। अगला जल्दी से बताओ। 11 13 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर ना। 17 19 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। बोलो मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा? 29 31 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर ना भाई। 41 43 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। सब ट्विन प्राइम नंबर है 41 43, समझ गए? क्योंकि पहली बात जितने भी नंबर में लिखे वो सब प्राइम है और सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो ये सब क्या है भाई, ट्विन प्राइम नंबर है। क्या बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आ रही तो बहुत अच्छी बात है, हटा दे इसको। चलिए, और नहीं आ रही है तो जो भी आपकी क्लास चल रही है उसको 3 मिनट पीछे कर लो और 3 मिनट पीछे करके फिर से देखो, तो आपको मेरी बातें दोबारा सुनने में आएंगी और जब दोबारा सुनने में आएंगी तो आपको फिर वहां समझ में आएंगे। फिर भी ना, फिर वही काम करो, 3 मिनट पीछे कर लो, फिर सुनो, फिर सुनने में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए वीडियो देखो। ऑनलाइन क्लास का बेटा यही फायदा होता है कि वहां टीचर को बार बार नहीं बोलना है,
टीचर ने एक बार बोल दिया, उसी चीज को आप बार बार सुनोगे, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना। चलिए आइए देखते हैं। तो प्राइम नंबर में मैंने आपको 3 नंबर्स के बारे में बताया। पहला बताया रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। बोलो मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए अगली बात मैं जो करने जा रहा हूं वो आपसे करने जा रहा हूं कंपोजिट नंबर की। किसकी बात करने जा रहा हूं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को कहते हैं बेटा भाज्य संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सारे के सारे प्राइम नंबर अगर हटा दो, सारे के सारे प्राइम नंबर हटा दो, उसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब ही है जो किसी से क्या हो जाए? कट जाए। ऐसे आप सोच सकते हो, द नंबर्स which are the numbers which are not prime, the numbers which are not prime is called बेटा अंत तक सबको क्लास करनी है, क्लास कोई छोड़ के ना भागा करो, क्लास में पढ़ते रहो। ये लोग छोड़ के जो लोग भागते हैं कोई वो अच्छा नहीं करते अपने साथ। आधा अधूरा पढ़ोगे, आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, आधा अधूरा एग्जाम निकलेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है। बात समझ में आ रही है? पूरी क्लास करोगे शुरू से लेकर अंत तक, पूरे कॉन्सेप्ट आपके सामने रहेंगे, पूरा एग्जाम निकलेगा। पूरा एग्जाम का मतलब ये प्री मेंस इंटरव्यू सब निकल जाएगा। आधा निकलने का मतलब है प्री निकला, मेंस अटक गया, मेंस निकला, इंटरव्यू अटक गया। ऐसा होता है, समझ गए ना? चलिए, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसी संख्याएं जो कि प्राइम नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, बताओ जीरो क्या प्राइम होगा? क्या नहीं भाई, जीरो तो प्राइम नहीं, सॉरी जीरो कंपोजिट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, 1 होगा क्या? नहीं होगा। कौन होगा? 2 होगा क्या? 2 तो प्राइम है, 2 कंपोजिट हो नहीं सकता। 3 भी नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? 4। तो आज के बाद से कभी भी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, कौन है? 4 है। कौन है भाई? 4। ठीक है, 4 के बाद अगला कंपोजिट नंबर 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8, 9, 10, 11 नहीं, 12, 13 नहीं, 14, 15 ना, इसी तरह चलते चले जाना, जहां तक जाना वहां तक चले जाना। ठीक है, बस प्राइम नंबर यहां ना लिखना, उसके अलावा सारे नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, और एक बात यहां पे फैक्ट के तौर पे लिख भी सकते हो, 0, 1 is neither prime, 1 is neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite। समझ गए? ये फैक्ट ध्यान रखना। हाँ तो भैया कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसकी वजह से रुक गया था क्लास। आइए शुरू करते हैं आगे। लिखा हुआ है 1 is neither prime nor composite, एक ना तो प्राइम संख्या ना ही कंपोजिट संख्या, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, हटा दो इसको। अब एक और इसमें थ्योरी वाला पोर्शन बचा हुआ है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पढ़ा के फिर आज की क्लास खत्म करते हैं ना। और परफेक्ट नंबर बेटा पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर देखिए क्या होता है। परफेक्ट नंबर को कहते हैं, देखो जब मैं परफेक्ट नंबर नाम लिखता हूं तो कुछ लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर की आ जाती है। बेटा पूर्ण वर्ग संख्या की यहां बात नहीं हो रही। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो मैं कहूं √16 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं कहूं √100, तो ये सब क्या है? ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परफेक्ट नंबर की बात कर रहा हूं ना। अब देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, सुन लो। परफेक्ट नंबर का हिंदी होता है बेटा परिपूर्ण संख्या। क्या होता है? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर का मतलब होता है परिपूर्ण संख्या। क्लियर है? मतलब जो अपने आप में परिपूर्ण हो। हर एक इंसान, अगर किसी से पूछो क्या तुम अपने आप में क्या हो, तो वो कहता मैं अपने आप में परफेक्ट हूं। सबको यही लगता है कि वो बंदा हर अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन बेटा कोई भी दुनिया में कोई बंदा अपने आप में परफेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे बेटा, भगवान बन जाओगे। और आपको पता है भगवान का मतलब है कि दुनिया से गायब हो जाओ, है ना, दिखोगे नहीं किसी को। तो वही चीज है कि कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं। उसी तरीके से कुछ नंबर हैं जो कि कहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, सुन लो। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 6। क्या लिया मैंने? एक नंबर 6 ले लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कहूंगा, पहले एग्जांपल से ही समझा रहा हूं। मैंने एक नंबर 6 लिया,
6 के मैंने कर दिया फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, क्या कर दिया गुणनखंड। तो बताओ 6 के फैक्टर क्या क्या, गुणनखंड का मतलब होता है कि भैया 6 किससे किससे कट सकता है, तो 6 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 6 खुद से भी कट सकता है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 के फैक्टर लिख लिए 1 2 3 और 6, क्लियर है। तो ये जो 6 खुद का ये जो फैक्टर है, ये जो 6 खुद का फैक्टर है तो इसको हटा दो, मतलब 6 का ये जो सेल्फ फैक्टर 6 है इसको हटा दो, क्लियर है। उसके अलावा ये जो रिमेनिंग फैक्टर बच रहे हैं, ये जो रिमेनिंग फैक्टर बचे हैं इनको ऐड कर लो, इनको क्या कर लो ऐड कर लो। तो 3 2 5 1 6, तो इन सबका सम 6 आया जो कि दिए हुए नंबर के क्या है बराबर है। कहने का मतलब ये परफेक्ट नंबर वही नंबर होते हैं कि अगर किसी नंबर को आपको जानना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर के सारे फैक्टर लिख लेने हैं, फिर सेल्फ फैक्टर को हटा देना है, फिर रिमेनिंग फैक्टर को ऐड कर लेना है। रिमेनिंग फैक्टर का सम अगर दिए गए नंबर के बराबर आ जाए तो समझ जाना वो नंबर अपने आप में क्या होगा, परफेक्ट होगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 14 के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 14 किससे किससे कट सकता, 3 4 5 6 नहीं 7 होगा ना, 7 के बाद 14 होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। अब ये बताओ 14 को तो हटा दो, जरा इन सबको जोड़ो, 7 2 9 1 10, सम 10 आया, 10 14 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 14 अपने आप में परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं 28, एक और एग्जांपल ले लें 28 के फैक्टर जल्दी जल्दी बताओ, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं 4 होगा, 5 6 नहीं 7 होगा, 7 के बाद सीधे 14 को पकड़ो, 14 के बाद सीधे 28 को पकड़ो, 28 को हटा दो, रिमेनिंग फैक्टर्स को ऐड कर लो, रिमेनिंग फैक्टर्स को क्या कर लो ऐड कर लो। तो बताओ 14 में 7 जोड़ो 21, 21 में 4 जोड़ो 25, 25 में 2 जोड़ो 26, 26 में 25 में 2 जोड़ो 27, 27 में 1 जोड़ो 28। ये जो 28 है दिए गए नंबर के क्या है बराबर, इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या परफेक्ट है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सबसे मजेदार तो बात ये है कि दुनिया में केवल 2 ही नंबर अपने आप में परफेक्ट हैं, वो कौन कौन से, 6 और 28। 6 और 28 के अलावा तुम घर में आराम से चेक करते रहना, इसके अलावा कोई भी नंबर है परफेक्ट नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि परफेक्ट लोगों की बेटा बहुत ज्यादा कमी है, जो लोग परफेक्ट होते हैं वो गायब हो जाते हैं ना, तो वही चीज है, परफेक्ट लोगों की कमी है। तो इसी तरह नंबर सिस्टम में भी हमारे केवल 2 नंबर परफेक्ट नंबर है, वो कौन कौन है, 6 और 28। और उसके बारे में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं आप, इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, if sum of all the factors excluding number itself to the number excluding number itself is equal to the given number is called perfect number. If the sum of the factors excluding number itself is equal to the number is called perfect number, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या को जानना है कि वो परिपूर्ण है कि नहीं है, तो संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के खुद के गुणनखंड को छोड़कर, यदि कोई संख्या जानना है कि परफेक्ट है कि नहीं है तो संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल स्वयं संख्या के गुणनखंड को छोड़कर, मतलब स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर अगर उन सबका योग दी गई संख्या के बराबर है तो समझ जाना वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। क्लियर है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थ्योरी में लिख लीजिएगा आप लोग, थ्योरी में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। समझा दिया कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, बस कुछ करना नहीं है। वैसे भी ध्यान रखना 2 ही नंबर परफेक्ट है, 6 और 28, करना कुछ नहीं है। जो भी नंबर के बारे में परफेक्ट पूछा जाए उसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो, इटसेल्फ फैक्टर को हटा दो, रिमेनिंग फैक्टर का सम दिए गए नंबर के अगर बराबर समझ जाना वो नंबर क्या है, परफेक्ट। तो इस तरह से आपका नंबर सिस्टम में पहला जो आपका पार्ट खत्म हुआ वो कन्वर्जन वाला पार्ट खत्म हुआ, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। दूसरा ये थ्योरी वाला पार्ट था, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कल की क्लास से जो कॉन्सेप्ट चालू वो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चालू, और डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो भी शुरू हो वो फिर ऐप में चालू होगा, इसलिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और बार बार आपसे कहा जा रहा है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसी में अधिकतर लेक्चर आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।